नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। आज मैं एक पाकिस्तानी सहाफी का वीडियो देख रहा था और उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। वो कह रहा था, ये कैसा वर्ल्ड में निजाम है जहां लोग सूद लेते हैं और सूद पे पैसा देते हैं। ये तो यहूदी निजाम है, हिंदू निजाम है, क्रिश्चियन निजाम है। ये इस्लामी निजाम हो ही नहीं सकता। और तो और अरब मुल्क भी 6.5, 7, 8% से कम हमें इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, लोन देते हैं। मैं इस निजाम को मारने से इनकार करता हूं। यहूदियों ने ऐसा गंदा बैंकिंग सिस्टम बनाया है, क्रिश्चियंस ने ऐसा गंदा बैंकिंग सिस्टम बनाया है, हिंदुओं ने ऐसा गंदा बैंकिंग सिस्टम बनाया है कि हम जैसे भिखारी इस्लामी मुल्क क्या करें। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। पाकिस्तान में तुम लोग जब पैसा मांगने मार्केट में जाते हो, वर्ल्ड के बाजारों में घूमते हो, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो, आईएमएफ के पास जाते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते, तब तुम्हें नहीं पता होता कितने सूद पे तुम्हें पैसा मिलेगा। और बिना इंटरेस्ट के बैंकिंग चलती है भैया। ये 7वीं शताब्दी नहीं है। ये पाकिस्तानी पता नहीं किस मिट्टी के इनको क्या पढ़ाया जाता है। सारे के सारे क्या मदरसा छाप है। इस बात पे रो रहा था कि हमें इंटरेस्ट देना, मतलब $24 बिलियन। अरे यार, पैसा लिया क्यों था? भीख मांगी क्यों थी? लोगों के तो देना भी पड़ेगा। कोई आपको राइट ऑफ नहीं करेगा। झूठा बहाना लगाकर मैं राइट ऑफ करा लूं, ऐसा नहीं होगा। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर चीज यहूदी की गलत नहीं हो सकती। ये जो आप टोपी पहनते हैं और सुन्नत करवाते हैं अपनी, ये भी यहूदियों की देन है। इस्लामियों को वहां से कॉपी पेस्ट करके लिया गया है। कल्चर आपका हिंदू है, टोपी आपकी यहूदी है, सुन्नत आपकी यहूदी है। बातें करा लो बड़ी बड़ी। नकली इस्लामी मुल्क पाकिस्तान, कैसी बातें कर रहा है ये आदमी? इसकी भी क्या गलती है? पढ़ाया ही ऐसा जाता है भैया। ये साजिश नहीं है। इफ यू टेक मनी यू हैव टू रिटर्न द मनी। अगर आप लोन पे ब्याज पे पैसा लेते हो, सूद पे पैसा लेते हो, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ये सऊदी अरबिया के लिए भी बोल रहा है, अरब वर्ल्ड के लिए भी बोल रहा है। कह रहा है ये सारा बैंकिंग सिस्टम यहूदियों का क्रिएट किया हुआ है। पागल है क्या ये? भीख लेते हुए तब तो कोई याद नहीं आया था तेरे मुल्क को, तेरे जनरल्स को, जो पैसा लेके तुम लोग जिहाद करते हो? तब रियलाइजेशन नहीं आई थी? हर जगह तो कटोरा लेके किसी ना किसी बहाने पहुंच जाते हो फायदा उठाने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट का, किसी दूसरी चीजों का, टेरर का, दहशत का। तुम्हारा वो जो बिलावल भुट्टो कहता है कि 1 लाख मदरसे के स्टूडेंट्स हमारी फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, नेचुरली दे आर टेररिस्ट। ही वाज एडमिटिंग दैट। कह रहे बैंकिंग सिस्टम तो यहूदियों का बनाया हुआ है, हम क्यों इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई। भीख लेते हुए तो याद नहीं आता ये यहूदियों का बनाया हुआ है। सुन्नत कराता याद नहीं आता ये यहूदियों की देन है। टोपी पहनते हुए जो पहनते हो स्कल कैप, तब याद नहीं आता ये भी यहूदियों की देन है। All religions are made by man itself। कोई आसमानी किताब नहीं है, पर तुम लोगों में बुद्धि में ये बात पड़ती नहीं है। रिस्पेक्ट योर कल्चर। पैसा लोगे, भीख लोगे, पैसा देना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं इस आदमी का। अब सुनकर ही आदमी चकरा जाएगा कि ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के सहाफी। हम लोगों ने जो पैसे वापस नहीं करने, रोल ओवर करवा लेंगे। 2 ममालिक के हमारे पास पड़े हैं। सऊदीया का $5 अरब है, वो हम 1 साल मजीद एक्सटेंड करवा लेंगे, फिर अगले साल ये काम करेंगे। लेकिन उस पर जो 4% तकरीबन सूद हमने अदा करना, वो हमें अदा करना ही होगा। अब सऊदीया कहने को एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन वो भी पैसे सूद पर देता है। यहूदी ने ऐसा निजाम बना दिया है कि आप इससे बाहर निकलना चाहें तो बतौर मुल्क आप नहीं निकल सकते। फिर यूएई के पैसों का जिक्र करें तो $2 अरब हमने इस साल यूएई का वापस करना है।
उस पर जो हमने सूद की रकम अदा करनी है वो $1 करोड़ पे को 3% है और दूसरे $1 करोड़ पे तकरीबन 6-6.5% है। अच्छा खासा उनमें महंगा शरह सूद वाला कर्जा भी है। फिर चाइना की बात करें, चाइना को हमने इस माली साल में $4 अरब वापस करने हैं, उस पर हमने को 6% का सूद भी अदा करना है। फिर कतर का को $1 अरब से करीब है, वो भी 5% के इर्द गिर्द सूद के साथ वापस करना होगा। वो महंगे कर्जे हम इस माली साल में अदा करेंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में हमें महंगी ही मिली